हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से आप चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के कुछ फीचर्स के बारे में, क्यों हम इसे पढ़ना चाहिए, राइट। और इसके साथ किन डोमेन्स के अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, किन कंपनीज के इसको ज़रूरत पड़ती है और कहाँ कहाँ भाई इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। और उससे पहले आपको बता दें भाई, पाइथन इस समय की वन ऑफ द हॉटेस्ट लैंग्वेज है। क्यों है? क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी जो हमारी है इस समय, जनरेटिव एआई की बात कर लें, एआई की बात कर लें, तो ये सारी पाइथन ही को यूज कर रहे हैं। तो पाइथन सीखना इस समय आपके लिए बहुत काम का हो सकता है, ठीक है। तो वही सारी चीजें आपको बताते हैं। उसके पहले आपको स्क्रीन पे ले जाना पड़ेगा। तो आई होप कि मेरी स्क्रीन आपको अब दिखने लग गई होगी प्रॉपर सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एजेंडा एक बना लेते हैं कि भाई क्या है एजेंडा, क्या चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी बताया, बट फिर भी एक बार मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दें ताकि आपको चीजें अच्छे से रिटेन रहे, ठीक। चलिए, तो एजेंडा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो पहला एजेंडा हमारे की, इसकी हम बात करेंगे वह फीचर्स की। क्या बात करेंगे? फीचर्स। पाइथन के फीचर्स क्या है, अच्छी चीजें क्या है, राइट। इसी तरीके से सेकंड एजेंडा हमारा आ जाएगा भाई, किन डोमेन्स के अंदर हम इसे यूज करते हैं, डोमेन्स की बात करेंगे। थर्ड में हम इसकी कंपनीज की बात करेंगे, भाई कौन कौन सी कंपनीज में पाइथन की ओपनिंग रहती है, वहां पर जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें। फिर हम बात करेंगे भाई टूल्स की या आईडी की, किन किन आईडी पे हम इसका कोड वगैरह लिख सकते हैं, वो सारी चीजें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वो बताएंगे, इसे हम इस तरीके से बोल सकते हैं लाइक टूल्स, ठीक है, ओके। फिर लास्ट में जो हमारा पांचवा पॉइंट हो जाएगा वो होगा हमारा प्रॉब्लम्स, ठीक। प्रॉब्लम्स या हम बोलेंगे इश्यूज इन पाइथन, इश्यूज इन पाइथन, ऑलराइट। तो ये सारी चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू कर देते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, फीचर क्या है इसका, ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर्स की। तो देखिए, पहला फीचर जो हमारा बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या भाई, बिगिनर, जो भी बिगिनर है, बिगिनर फ्रेंडली। क्या बोलेंगे हम? बिगिनर फ्रेंडली है। पाइथन एक बहुत ही ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आप पहली बार लैंग्वेज सीखने जा रहे हो, आपको कुछ नहीं पता लैंग्वेजेस के बारे में, तो आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए? मैंने पूरी दुनिया आपको यही बोलेगी कि आपको बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज जो हो वो ही सीखनी चाहिए। वो कौन सी होती है? पाइथन। क्यों होती है वो समझ आते हैं, ठीक है। इसका रीजन भी आपको समझा देते हैं कि अगर हम बात करेंगे कौन सी लैंग्वेज, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा आसान है रीड करने में, तो आपका क्या आएगा? पाइथन। कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा आसान है लिखने में? तो ये। कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा आसान है समझने में? ठीक है, अगर किसी का कोड लिखा हुआ है, आप समझना चाहते हैं, तो किस लैंग्वेज का कोड आपके लिए आसान रहेगा? तो एक ही आंसर आपको मिलेगा भाई, क्या है? पाइथन। तो अगर ये है, इसी वजह से, ठीक है, ये रीडिंग में, राइटिंग में, अंडरस्टैंडिंग में बहुत आसान है, इसलिए ये हमारी एक बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज बन जाती है। ऑलराइट, इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए, अब बात करते हैं इसके सेकंड फीचर के बारे में। सेकंड फीचर के हम यहां पर बात करें कि अगर हम पाइथन के बारे में देखते हैं कि ये ठीक है, समझने में, लिखने में, आसानी में, सब कुछ में बढ़िया काम कर रही, बट और क्या इसका फीचर है? तो और फीचर की अगर हम बात करें तो भाई इसके अंदर जो लाइब्रेरीज हैं, अब आप कहेंगे ये लाइब्रेरीज क्या होता है, परेशानी होना, आगे मैं आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप ऐसा समझ लीजिए, जो कोड है ना, हमें किसी भी चीज के लिए कोड हमें लिखना नहीं पड़ता, इन लाइब्रेरीज के अंदर कोड लिखा हुआ है, बस यहां से हमें उन्हें यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये काम होता है लाइब्रेरीज के लिए। तो बेसिकली इसके अंदर इतनी ज्यादा लाइब्रेरीज हैं कि आपको बहुत ही कम कोड लिखना पड़ता है। मतलब आपका एक दो लाइन में कोड लिखना है, आपका काम हो जाएगा। तो इसके अंदर बहुत नंबर ऑफ लाइब्रेरीज हैं, या हम इसे इस तरीके से बोल सकते हैं, रिच इन लाइब्रेरी, ठीक है। क्या बोलोगे आप? रिच इन लाइब्रेरीज। पाइथन इज ए रिच इन लाइब्रेरीज लैंग्वेज। ये लाइन आपको बोल देनी हर जगह। तो इसका मतलब क्या है, अब आपको जो कोड लिखने का काम है बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपको बस लाइब्रेरीज को यूज करना है। कैसे यूज करते हैं वो तुम बताएंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो। सेकंड, ठीक है। अब हम इसका थर्ड पॉइंट करते हैं, लाइक थर्ड पॉइंट में हम पॉइंट चेंज कर लेते हैं, कलर हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, ये हमारी एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ओपन सोर्स लैंग्वेज। अब देखिए, ओपन सोर्स क्या होता है ये आपको नहीं पता होगा, तो हम आपको बस वही बताने जा रहे हैं। देखिए, यहां पर क्या होता है, कोई भी आके कंट्रीब्यूट कर सकता है अपनी लैंग्वेज के अंदर, कि किसी को कुछ अच्छा चीज पता चला, वो कंट्रीब्यूट कर दिया। तो इसके कंट्रीब्यूशन की वजह से ये बहुत ही सिंपल बनी, ठीक है, इसी वजह से। और इसके फायदा एक और ये हो गया भाई, इसकी एक कम्युनिटी भी बन गई, क्योंकि ओपन सोर्स है तो कोई भी कंट्रीब्यूट करेगा तो सब लोग आपस में जुड़ गए, कम्युनिटी आ गई। तो लेट्स सपोज अगर आपको कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इतनी बड़ी इसकी लार्ज कम्युनिटी है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ये सपोर्ट की तरह काम करता है। आपको कहीं भी कोई इशू आ रहा, तो कम्युनिटी इसकी इतनी बड़ी है कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर हम इस समय सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी वाली लैंग्वेज की बात करें तो हमारी पाइथन आती है, जिसके अंदर 15 बिलियन से ज्यादा लोग पाइथन को यूज कर रहे हैं। तो सोचो आप, जो इतने ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, तो कुछ तो खास बात होगी ना उसके अंदर। तो इसीलिए पाइथन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलिए, लाइब्रेरीज हमने देख लिया, ये ओपन सोर्स है, ये भी समझ लिया। अब एक चीज और इसका फीचर देख लेते हैं,
एक और फीचर इसका हमारा ये आता है कि ये हमारी एक एम्बेडेबल लैंग्वेज होती है। एम्बेडेबल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है वो बताता है, एम्बेडेबल। अब इसका मतलब बाबू ये होता है कि पाइथन का यूज करके ना आप, जैसे लेट्स सपोज आपका एक सॉफ्टवेयर है, आपका एक सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं। अब इस सॉफ्टवेयर को आपने बनाया है, लेट्स सपोज हम बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है, जेएस में आपने बनाया है, बट आप क्या चाहते हो, पाइथन का कोई फंक्शनलिटी इसमें ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। एक आपको एक फीचर ऐड करना पाइथन के बेस पे, तो ये हो सकता है, मतलब आप दूसरी लैंग्वेज के साथ इसको इंटीग्रेट करा सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं एम्बेडेबल। ठीक, सॉफ्टवेयर हमारा जावा स्क्रिप्ट का था, एक हमें फंक्शनलिटी यूज करनी थी पाइथन की, तो वो हम कर सकते हैं। इसी फीचर को हम बोलते हैं भाई एम्बेडेबल फीचर, और ये पाइथन के अंदर होता है कि इसे दूसरी लैंग्वेजेस के साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट के अंदर हम इसे इंटीग्रेट भी करा सकते हैं। तो ये सारे कुछ इसके ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए थे। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको कुछ चीजें पता चली कि भाई बहुत ही आसान होती है, लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा है, इसकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है, और बहुत ही एम्बेडेबल से हमारी ये लैंग्वेज होती है। ये कुछ इसके फीचर्स हो गए। ठीक है, अब हमारा अपना जो एजेंडा का सेकंड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, उसके बारे में बात करेंगे कि आप ये बता दो भाई कौन कौन सी, क्या एजेंडा का सेकंड पॉइंट था, आप बोलिए एक बार देख ले। हाँ, डोमेन। ठीक है, कंपनीज में बाद में आएंगे, पहले हम बात कर लेते हैं भाई डोमेन कौन कौन से हमारे यहाँ पर यूज होते हैं। अब चलिए डोमेन के बारे में आपको बताते हैं भाई किन किन डोमेन्स में आप पाइथन को यूज कर सकते हैं। तो भाई बहुत ज्यादा डोमेन है, मल्टीपल डोमेन्स हैं जिसके अंदर आप पाइथन को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो काम की चीजें, वो मैं बताता हूँ आपको कि सब जो हमारा एआई है ना, ठीक है, ये हमारा जनरेटिव एआई है ना, इन डोमेन्स के अंदर पाइथन को बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वहां पर हम पाइथन को यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का सबसे बड़ा रीजन रहेगा पाइथन सीखने का। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन क्यों रहेगा, एआई एंड जनरेटिव एआई के अंदर हम पाइथन यूज कर रहे हैं, जो कि हम बहुत काम की चीज है ना। अब सेकंड की बात कर ले भाई, डेटा इंडस्ट्री। ठीक है, इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, गोल्ड क्या है इस समय का, डेटा। अब डेटा को रिलेटेड काम करने के लिए आप किस लैंग्वेज का यूज करते हैं भाई, पाइथन। चलो थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके डेटा को थोड़ा सा क्लासिफाई कर देते हैं, हम बात कर लें बिग डेटा की, ठीक है, हम बात कर लेते हैं डेटा साइंस की, या हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स की। तो ये हमारे बेसिकली डोमेन होते हैं डेटा इंडस्ट्री के। अब इन सारे ही डोमेन्स में हम किस लैंग्वेज का यूज करते हैं भाई, डेटा। मतलब दो चीजें समय इंपॉर्टेंट है, एक तो एआई, दूसरा डेटा। तो दोनों पे क्या चीज इंपॉर्टेंट हो रही है, क्या लैंग्वेजेस हम यूज कर रहे हैं, डेटा साइंस। ठीक है, मतलब पाइथन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। अब हमें क्या देखने को मिला, डेटा साइंस में भी अगर हम इसे डिवाइड कर ले, लाइक हम एमएल की बात कर लें, हम डीएल की बात कर लें, हम एनएलपी की बात कर लें, या हम कंप्यूटर विजन की बात कर लें, तो हर जगह हम क्या यूज करेंगे, तो इसलिए पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही किसी भी डोमेन की बात करें। सिर्फ इतना नहीं, ये तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था। अब और भी देख लीजिए आप, कि अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है, ठीक है, ऐप्स वगैरह ये सारी चीजें बनानी, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, पाइथन लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम चौथा यूज केस बात करें कि आपको अगर स्क्रिप्ट ऑटोमेशन, ठीक है, ऑटोमेशन की बात करें आप, या आप स्क्रिप्टिंग की बात करें, स्क्रिप्टिंग की, ठीक है, तो यहां पर भी आप पाइथन का यूज कर सकते हैं। आप साइंटिफिक कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तब भी आप पाइथन का वहां पर यूज कर सकते हैं। और चाहे आप यहां पर जीयूआई एप्लीकेशन बना रहे हो, चाहे आप नेटवर्क प्रोग्रामिंग कर रहे हो, चाहे आप डेटाबेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, चाहे आप आईओटी के लिए काम कर रहे हैं, हर जगह आप पाइथन का यूज कर सकते हैं। कुछ मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, ठीक है, आईओटी हो गया, ठीक है, इसी तरीके से हमारा नेटवर्किंग, ठीक है, नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए आपको करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। एल्गो कोडिंग, ठीक है, एल्गोरिदम कोडिंग जो हमारी होती है उसके लिए आप यूज करना चाहें तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। जीयूआई बनाना है आपको, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल, मैंने 5 से 10 यहाँ पर लिख दिए हैं। आई बिलीव इतना आपको समझ में आ गया होगा कहाँ कहाँ पाइथन का यूज कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब ये तो ठीक है, डोमेन तो समझ में आया। अब ये भी बात कर लेते हैं भाई किन इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, कंपनी कौन कौन सी प्रेफर करती हैं पाइथन को यूज करना। तो भाई सबसे बड़ी कंपनी आपको बताएं, जो सबसे खतरनाक कंपनी इस समय दुनिया की, वो क्या है, हमारी नासा, राइट। कंपनी तो नहीं कहेंगे इसे, तो एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही बोल सकते हैं, राइट, कि नासा, ठीक है। अब ये नासा के अंदर सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है पाइथन लैंग्वेज, पता होगा शायद आपको, ये एक फैक्ट की तरह यूज होता है। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं जेपी मॉर्गन की, ठीक है, आप बात करते हैं किसी भी कंपनी की, हम बात कर लेते हैं, आप फेसबुक की बात कर लीजिए, ठीक है, आप फेसबुक की बात कर लीजिए। आप सबका फेवरेट हमारा नेटफ्लिक्स की अगर हम बात करें, नेटफ्लिक्स की बात करें, तो इन सारी ही जगह हम क्या यूज करते हैं भाई, इन सारी ही कंपनियों के अंदर हम कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा नहीं बट अच्छे लेवल पे आप यहाँ पर जॉब पा सकते हैं अगर आपको ये लैंग्वेज आती है, ठीक है। ये कुछ कंपनी है, इसके अलावा आईबीएम जैसी बहुत सारी ऐसी कंपनी है,
ठीक, उनमें हम पाइथन का यूज करते हैं। तो आई होप इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं कि भैया डोमेन कौन सा होता है, कंपनी कौन सी होती है। और हम बात करने चाह रहे हैं हमारा जो चौथा एजेंडा था, आज के एजेंडा के अंदर आता है हमारा हाँ चलिए हम बात करते हैं आईडी की, ठीक है, कि किन किन आईडीज के अंदर हम पाइथन के कोड को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा जो हमें अच्छा लगता है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर रहेंगे तो आपके लिए हो जाएगा हमारा जुपिटर नोटबुक। आपने इसके बारे में सुना भी होगा, ठीक है, इसमें आप करते हैं। और अगर आप इन सारी चीज़ों को इंस्टॉल वगैरह नहीं करना चाहते तो आप कोलैब में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोलैब में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप आईडी की बात करेंगे तो भाई बीएस कोड, ठीक है, बीएस कोड सबसे अच्छा रहता है, मैं इसी को यूज़ करता हूँ और हम लोग इसी को आगे यूज़ करने वाले भी हैं, ठीक है। और बीएस के बाद आप पाईचार्म का भी यूज़ कर सकते हैं, पाईचार्म का हो सका है, और आप स्पाइडर वगैरह ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों का यूज़ करके बीएस कोड का यूज़ करेंगे और पाइथन का यूज़ करेंगे, इन दोनों का यूज़ करके आगे पूरी पाइथन आपको समझाएंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल स्टार्टिंग करनी तो आप जुपिटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जुपिटर का यूज कर सकते हैं या कोलैब का यूज करें जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं। बट उसके बाद आप बीएस कोड पे शिफ्ट हो जाइए। मेरे सबसे बेस्ट है आप पाईचार्म को भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम ये बीएस कोड के बाद पाईचार्म वगैरह यूज कर सकते हैं, बट डिपेंड करेगा आपके ऊपर, ठीक। तो ये सारी चीजें। अब लास्ट पॉइंट हमारा बचा कि भाई प्रॉब्लम्स क्या आती है, ठीक है, प्रॉब्लम्स इश्यूज क्या है पाइथन के अंदर। तो ये चीज इट विल बी गुड कि अगर हम इसे कल डिस्कस करें, कल इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आई होप कि आज की सारी क्लास की जो भी चीजें हमने बताई हैं आपको, जो भी समझाई है, वो सारा कुछ आपको समझ में आ गया है। एक बार हल्का सा इसका रिवीजन भी कर लेते हैं। यहां से आते हैं शुरू से, तो हमने क्या क्या देखा, इसके फीचर्स क्या है, डोमेन क्या है, कंपनी क्या है और टूल्स, ये चार चीजें देख ली हैं। ये वाला पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भाई इसको फीचर्स में बात करें तो भाई बिगिनर फ्रेंडली है और बहुत ही सिंपल होती है, क्योंकि राइटिंग, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इसमें तो बहुत ही आसान है ना। और सेकंड में लाइब्रेरीज बहुत अच्छी, ताकि हमें कोड कम लिखना पड़ता और इससे ज्यादा क्या चाहिए, राइट। और थर्ड हमारा हो जाता है ये हमारे ओपन सोर्स है, तो इसकी कम्युनिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। और इसका एक फीचर है कि ये एम्बेडेबल होती है, मतलब इंटीग्रेट कर सकते हैं किसी और लैंग्वेज के साथ भी, ठीक है। ये फीचर्स हमने देख लिए। फिर हम डोमेन्स की बात करें तो भाई एआई, जनरेटिव एआई, डेटा साइंस, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, आईओटी, नेटवर्क प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम ट्रेडिंग, ग्राफिक यूजर इंटरफेस डेवलपिंग, इन सारी चीजों में गेम डेवलपमेंट, ठीक है, हम यहाँ पर गेम भी लिख सकते हैं, गेम डेवलपमेंट, इन सारी चीजों के अंदर हम पाइथन का यूज कर सकते हैं। फिर कंपनी की बात करें तो भाई नासा, जेपी मॉर्गन, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, हम यहाँ पर आईबीएम, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें और ऐड कर सकते हैं ना। तो ये हमने देख लिया। फिर आईडी की बात करें तो जुपिटर एंड वीएस कोड हम लोग यूज करेंगे, और बाकी इसमें और भी अवेलेबल हैं, आपको पसंद हो जाके देखिए आराम से, ठीक है। प्रॉब्लम्स को हम कल देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आई हों, आपको क्लास अच्छा लगा। अगर अच्छी लग रही चीजें तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड उसके साथ आप थोड़ा सा क्या करना है, कमेंट करके बताओ जो आपको डाउट है, ठीक है, तुरंत कमेंट करिए, सारा कुछ आपको पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।